गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को आजकल इन कंटिन्यूएशन मैं क्या बता रही हूँ, टेंसेस सिखा रही हूँ, जिसमें मीन्स मैंने पहले बोला कि मैं टेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। इस वर्ड को आप रहने दो कि टेंस सिखा रही हूँ। ये समझिए कि मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ कि अगर इस तरह की बात कहनी है तब किस तरह की वर्ब फॉर्म यूज़ होगी। अगर रहा है रही है वाले सेंटेंस जो हम कंटिन्यूस में हमने सीखे वो बोलना है कि मैं पढ़ा रही हूँ जा रही हूँ, तो तब मैं क्या यूज़ करूँगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। और जो मैंने इससे पहले वीडियोस जो डाली हैं दो परफेक्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट वाली हैज़ हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जहाँ पे काम पूरा हो चुका है टाइप के जो हमने सेंटेंसेस किए थे। आज हम प्रेजेंट ही हम सीख रहे हैं, उसी का जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब उस तरह से टाइप नहीं बता रही, मतलब वो बातें, अब ज़रा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। वो बातें जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसका अगर मैं टाइटल से ही आपको बताऊँ, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट में परफेक्टली किसी काम का कंटिन्यू रहना, एक तरह से ये समझ लो आप, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब अब ये तो समझ में आएगा नहीं, इससे अच्छा हम सीधा सेंटेंसेस पे चलते हैं। वो बातें, और मैं इसमें आपको सिखा रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो मैं रोज़ बता रही हूँ आपको एक टेंस में। लेकिन इंडेफिनिट में जब मैंने डूडस वाले पढ़ाए थे या फिर इज़मार बताया था, रहा है रही है, और जो परफेक्ट हमने हैज़ हैव वाले सेंटेंस किए थे, उसमें उस वीडियो में मैंने आपको सिंपल भी बताया, नेगेटिव भी बताया और इंटरोगेटिव भी बताया। पर यहाँ से क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में आ गई है, हैज़ बीन और हैव बीन, और आप लोगों के लिए हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि उसमें तो सिंपल था डू नॉट, डज नॉट, इज़ एम आर, नॉट एंड हैज़ नॉट, हैव नॉट। यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए आज मैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस बताऊंगी, 4-5 सेंटेंस सिंपल कि हैज़ और हैव बीन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। किसी कार्य का एक समय से वर्तमान तक चलते रहना, मतलब कोई काम शुरू हुआ था और अभी चल रहा है, ठीक है। हम बोलते, अब जैसे ये भी समझ में नहीं भी आया तो मैं सीधा सेंटेंस बोलती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 दिन से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं 2 दिन से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ये बात अलग है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तब तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तब मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग ग्रामर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 दिन से, अब यहाँ पे बात बदल गई, मैंने कहा कि मैं 2 दिन से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, मैं 1 हफ्ते से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ एक समय से, एक पीरियड या अ पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ, उस काम को कंटिन्यू रखा है, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, महीने, सालों से। अगर मैं बोलूँ कि मैं सालों से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सालों से मैं वो काम इन कंटिन्यूशन कर रही हूँ। तो अगर हमें ऐसी बातें बोलनी है जहाँ पे किसी समय से वर्तमान तक काम चल रहा है, हम रोज़ बोलते हैं ना, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, बोल तो रहे हैं हम इन बातों को, एवरी टाइम यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो इसलिए आज इन सेंटेंस को सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है कि सुबह से पढ़ रहा है, कल से लिख रही है, इस तरह के अगर आएंगे तो ये आपको पहचानने कि यहाँ पे अब स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का। जो अभी आपने इससे पहले, हमने कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था हैज़ हैव, बस ये याद रखना है कि जिसके साथ हैज़ लग रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर नाउन, अब उसके साथ हैज़ बीन लग जाएगा। क्या लगेगा? हैज़ बीन। जिनके साथ हैव लग रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल नाउन एंड फर्स्ट पर्सन, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, क्या लग जाएगा? हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतना तो समझ लो कि जहाँ पे कंटिन्यूस लिखा रहेगा वहाँ पे वर्ब फॉर्म आईएनजी रहेगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तब भी आईएनजी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तब भी आईएनजी ही फॉर्म रहेगी, ठीक है। सो हैज़ बीन, V1 ing, हैज़ बीन गोइंग, हैज़ बीन राइटिंग, हैज़ बीन टॉकिंग, हैज़ बीन स्टडिंग, ऐसे। वैसे ही हैव बीन प्लूरल के साथ। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में। फिर एक नई चीज़ आई है, इसीलिए मैंने आज सिर्फ सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ाने हैं, वो है सिंस एंड फॉर। अभी सिंस और फॉर क्या है? मैं बोलती हूँ ना कि सिंस 2018 आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, मतलब मैं 2018 से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अगर मुझे ये बात कहनी तो मैं यूज़ कर रही हूँ या तो सिंस या फॉर। अब सिंस कहाँ पे यूज़ होता है? नीचे लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा कि
एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे मंडे से, जुलाई से, 1987 से, ठीक है, मॉर्निंग से, इवनिंग से, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम में बोलूँगी तब आएगा सिंस। जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे मैं कहूँगी 2 दिन से, 4 सालों से, 2 महीनों से, समझ में आ रहा है, 4 घंटे से, तो ये एक पीरियड दिखा रहा है। जब पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगा तो क्या लगेगा, फॉर। क्या लग जाएगा, फॉर। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में तभी आती है जब हम अंग्रेज़ी आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उसमें तो हर सेंटेंस किसी ना किसी टेंस पे बेस्ड लिखा ही है। तो अगर आपने इसको समझा आज, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सिंस यहाँ पे लगा है, सिंस 1967 फॉर 3 डेज़। आप एक एप्लीकेशन भी याद करते हो ना कि सिक लीव एप्लीकेशन, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज़, मुझे 3 दिन की छुट्टियाँ चाहिए, फॉर 3 डेज़, फॉर 5 डेज़, फॉर 10 डेज़, ठीक है। तो इस तरह से फॉर। आई होप कि इतना समझ में आया आपको। अब हम सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि होना क्या है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब मान लो मुझे कोई बात कहनी है, मुझे कहना है कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ और इंग्लिश में उसे लिखूँगी। मैंने बोला कि मैं 2018 से इस स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि मैं 2018 से इस स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। इस स्कूल में, जस्ट एग्जाम्पल है, अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। अब ध्यान से देखना, मैं 2-3 ही एग्जाम्पल दूंगी कि आप समझ जाए, फिर हम तब इसके कल के वीडियो में नेगेटिव करेंगे। मैंने क्या बोला कि मैं 2018 से, अगर मैं बोलती कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ तो सिंपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। पर ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया जा रहा है कि मैं 2018 से पढ़ा रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बताया था, वही होता है हर बार। क्या होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये देखिए, सब्जेक्ट आएगा, तो मैंने मैं बोला था, तो मैं को क्या बोलूँगी, मैं आई। क्या बोलूँगी मैं को, आई, ठीक है। आई के साथ क्या आना चाहिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, देख लो, फर्स्ट पर्सन है, हैव बीन, आई हैव बीन। अब वर्ब पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। टीच में ING लगना है तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, TEA, ये सही लिखना स्पेलिंग आप, TEACHING। आई हैव बीन टीचिंग इस स्कूल को, कहा ना मैंने, इस स्कूल, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। कब से, 2018 से। 2018 क्या है, एक पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी सिंस 2018। अब अगर मैं यहाँ से, अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 सालों से पढ़ा रही हूँ, यही पे समझ लो, अगर मैं कहूँ कि मैं 3 साल या 2 साल से पढ़ा रही हूँ, तो सिंस की जगह में क्या आ जाना चाहिए, फॉर। क्या आ जाएगा सिंस की जगह में, फॉर। सो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। और अगर मैं 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल कुछ भी बोलूँ तो क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे एक अवधि दी है, पीरियड दिया है, तो वहाँ फॉर है। जहाँ पे एग्जैक्टली वो बात, वो दिन, वो ईयर, वो पॉइंट ऑफ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ऐसा कुछ दिया है तो सिंस लगेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये किया हमने। नेक्स्ट और बना लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। अब मैं बोलती हूँ, वे एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रहे हैं। वे 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे के साथ आपने परफेक्ट में क्या लगाया था, हैव, पर यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीन। दे हैव बीन। अब प्रैक्टिस को ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है प्रैक्टिसिंग, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग या डूइंग, दे हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस या दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग। 1 महीने को सिंस 1 मंथ नहीं होगा, फॉर 1 मंथ, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 1 मंथ बन गया। वो 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 1 मंथ। सिंस 1 मंथ नहीं होगा, क्योंकि सिंस पॉइंट पे आता है।
अगर मैं कहती कि जुलाई से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फॉर की जगह क्या आ जाता, सिंस। ये ध्यान रखना है। तो 2 सेंटेंस हो गए हमारे, वी हैव डन 2 सेंटेंसेस नाउ। आज मैं सिर्फ सिंपल बता रही हूँ, आप जरा ध्यान से हैज़ हैव का प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम नेगेटिव करेंगे कल, ठीक है। अब एक और सेंटेंस बना लेते हैं। समीक्षा पाँच दिनों से लगातार काम भेज रही है। लगातार अपना काम, थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अपना कार्य भेज रही है, भेज रही है, ठीक है। समीक्षा 5 दिनों से लगातार अपना काम भेज रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे यहाँ पे, समीक्षा, ठीक है। सिंगुलर है ना, एक वचन, हैज़ बीन। भेजने को हम क्या कहते हैं, मोबाइल में आप लोग मैसेज भेजते, सेंड होता है ना, सेंडिंग, आईएनजी लगना है, सेंडिंग। समीक्षा हैज़ बीन सेंडिंग अपना काम, देखो ऑब्जेक्ट है अपना काम, तो अपना काम समीक्षा सिंगुलर, एक गर्ल है ना, तो इसका मतलब इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी। अब गर्ल के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या होती है, हर, तो क्या हो जाएगा, समीक्षा हैज़ बीन सेंडिंग हर वर्क, हर वर्क। अब ऑब्जेक्ट भी आ गया, कितने दिनों से भेज रही है, 5 दिनों से, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। लगातार को क्या कहेंगे, रेगुलरली, REGULARLY, फुल स्टॉप, रेगुलरली। तो बन गया समीक्षा हैज़ बीन, जरा अच्छे से लिखना आप लोग जब नोट करोगे, बीन सेंडिंग हर वर्क, 5 दिनों से कहा है ना, फॉर 5 डेज रेगुलरली। अगर मैं कहती कि कल से, कल को हम क्या कहते हैं, बीते हुए कल को यस्टरडे, ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हो जाता है सिंस यस्टरडे, कि समीक्षा कल से अपना काम भेज रही है, तो क्या आ जाता, सिंस। 3 sentences we have made here. Now next, तुम 2012 से रोज़ पुस्तकालय आ रहे हो। पुस्तकालय अच्छे से लिख लेना, सुन रहे हो आप, आ रहे हो, आ रहे हो। तुम 2012 से रोज़ पुस्तकालय आ रहे, तो क्या हो जाएगा, तुमको क्या कहते हैं, यू हैव बीन, यू के साथ हैव आना है, यू हैव बीन, आने को हम कहते हैं कम, COMING लग जाएगा, कमिंग। यू हैव बीन कमिंग, कहाँ आ रहे, पुस्तकालय को क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। यू हैव बीन कमिंग टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, LABRARY, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। यू हैव बीन कमिंग टू द लाइब्रेरी, कब से, 2000 से, तो 2000 फिर से क्या आएगा, सिंस, क्योंकि एक ईयर है, सिंस 2012। मैंने लिखा था रोज़, रोज़ को भी वही कहते हैं डेली, डेली, फुल स्टॉप। यू हैव बीन कमिंग टू द लाइब्रेरी सिंस 2012 डेली, या यू हैव बीन कमिंग टू द लाइब्रेरी डेली सिंस 2012, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव डन 4 sentences, 1 लास्ट सेंटेंस आई विल जस्ट टेल यू टुडे। फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप भी इसी तरह के पहले 4-5 हिंदी सेंटेंस, अब मैं आपको हिंदी नहीं दूंगी क्योंकि आपको ये भी सोचना खुद है ना कि इस तरह के सेंटेंस हमने सीखे, एंड यू कैन मेक सच सेंटेंसेस, खुद बनाओ और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। एक लास्ट सेंटेंस जैसे मैं दे देती हूँ यहाँ पे, मैं 2 सप्ताह से, या 2 हफ्तों से, जो भी बोलूँ, मैं 2 सप्ताह से ग्रामर सिखा रही हूँ, या पढ़ा रही हूँ कर देती हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं 2 सप्ताह से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या है, आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग व्हाट, ग्रामर
कब से? अब 2 सप्ताह पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? वीक्स। 2 है तो वीक्स हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर, मैं 2 सप्ताह से ग्रामर पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 2 वीक्स। सो टुडे वी हैव डन 5 सेंटेंसेस। ये सब सिंपल सेंटेंसेस हैं। आप लोग भी 5 ऐसे ही सेंटेंस खुद से बनाओ, आराम से कोशिश करो हिंदी में भी बनाने की उन सेंटेंसेस को, फिर उनकी इंग्लिश भी बनाएंगे। एंड देन यू विल सेंड दैट वर्क टू द स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है सारे बच्चे, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस। ये कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए चीज़ें नहीं होती, ग्रामर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सारे बच्चे देखें, 9, 10 स्पेशली। एंड वैसे ही क्लास 8 के लिए मैं रोज़ भेज ही रही हूँ इन सारी वीडियोज़ को। तो आप सभी लोग देखो, समझो, थोड़ा सा जस्ट यूज़ योर माइंड चिल्ड्रन। इतना ईजिली समझाया जा रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस करके 5 सेंटेंस मुझे भेजेंगे स्कूल ग्रुप में। सो फॉर टुडे वी हैव दिस मच ओनली हियर। थैंक यू।